स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हैं तो इसकी पहली सीढ़ी आत्मविश्वास की है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो बलवान होकर भी कमजोर ही बना रहता है, जबकि इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा हुआ होता है वो कमजोर होकर भी बलवान ही रहता है। सफल होने के लिए लगातार सीखते रहें। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति जब तक जिए सीखता रहे। संसार में अनुभव ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कोई काम असंभव नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। संसार का सारा सामर्थ्य और ऊर्जा हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तारीफ हो या निंदा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार लोग चाहें तुम्हारी तारीफ करें या निंदा, चाहे तुम पैसे वाले हो या ना हो, तुम कभी भी सच्चाई के रास्ते से मत हटना। सत्य ही आपको सफलता की सीढ़ी तक ले जाएगा। किसी के सामने सिर मत झुकाना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इंसान को कभी भी अपनी आत्मा को छोड़कर किसी और के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप खुद जानते हैं कि आप क्या गलत और सही कर रहे हैं। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों शामिल हैं और आने वाले अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों के माध्यम से पालने के लिए मजबूत होना चाहिए। उस दिन आप इसे स्वीकार करते हैं, आप न केवल दुनिया का सामना करने की ताकत से भर जाएंगे बल्कि मुसीबतों और कठिनाइयों के मद्देनजर भी अधिक सकारात्मक रहेंगे। विवेकानंद का यह भी मानना था कि यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज का सामना करना होगा जो आपके रास्ते में आती है और इससे भागना नहीं है। क्या यह एक महत्वपूर्ण सबक नहीं है और ऐसा कुछ जो हम सभी को आज इस दुनिया में वास्तव में करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। विवेकानंद का यह उपदेश प्रत्येक मनुष्य को उनके भीतर विद्यमान क्षमता को साकार करने के लिए सशक्त करने के लिए है, और भी सिर्फ इसलिए कि आप अलग हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं। इसलिए आपको अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है और जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है और दूसरों की राय को जाने और अपनी मान्यताओं के बारे में जाने दिए बिना चलते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह भी सिखाया कि अगर सब कुछ आपके लिए आसान हो जाए तो आप कभी भी अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रेरणादायक शिक्षाओं में से यह आपको जीवन के सही सार और अपनी क्षमता को समझने में मदद करने का सबसे बड़ा मंत्र है। अपने आप को सबसे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ संस्करण में आने के लिए आपको अपनी और अपनी सीमा का परीक्षण करते रहना होगा। तो अगली बार जब आप एक मृत अंत का सामना करते हैं तो इसे याद रखें और इसे दूर करने का प्रयास करें। रियल हैप्पीनेस निस्वार्थ होने से आती है। सच्ची खुशी का, सच्ची सफलता का महान रहस्य है यह है वह पुरुष या महिला जो बिना किसी रिटर्न के मांगे पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग आमतौर पर हर दूसरे मूल्य पर अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए ऐसी दुनिया को स्वामी विवेकानंद के इस शिक्षण को अपने भीतर समाहित करने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि यदि आपके पास संसाधन हैं तो आपको उन संसाधनों का योगदान करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है जो आपके आसपास दूसरों की अधिक भलाई के लिए हैं। यदि आप अपने आप को दयालुता के निस्वार्थ कार्यों में शामिल करते हैं तो आप खुशी की भावना तक पहुंचेंगे जो कि आनंददायक होगा। वह सब कुछ सीखो जो दूसरों से अच्छा है, लेकिन उसे अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरों के मत बनो। स्वामी विवेकानंद ने व्यक्तिवाद के विचार का प्रचार किया। उनका मानना था कि कुछ निश्चित नैतिक संहिताएं हैं जिनका सभी को पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी को भी इन बातों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए। आपको यह सवाल करने की जरूरत है कि आप क्या सुनते हैं, इसका विश्लेषण करें और फिर इसे अपने जीवन में शामिल करें। वह किसी भी प्रकार के अंधे पालन के पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन इस विचार को प्रचारित किया कि हम एक दूसरे से अलग हैं और इस प्रकार चीजों को देखने का एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। दिन में एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार कुछ ऐसा है जिसे हम सभी को अपने जीवन के हर पड़ाव पर अपनाने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह आपको खुद के साथ शांति से होना चाहिए। आपको न केवल यह जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि खुद का विश्लेषण करें और अपने भीतर गुंजाइश खोजें।
विवेकानंद का मानना था कि केवल आपके पास खुद को सही करने की क्षमता है, आपको अपने आप को जांच में रखने की जरूरत है और अपनी असंख्य इच्छाओं को समझते रहना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है। आप इस विचार पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद ने भी इस विचार की वकालत की। उनके अनुसार हम सभी को ईमानदार होना चाहिए, चाहे हम जिस भी परिस्थिति का सामना करें। जाहिर है, आपके कार्यों में हमेशा कुछ परिणाम होंगे, लेकिन आप एक आसान जीवन जीने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ या झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का एक अन्य प्रमुख उपदेश यह है कि जीवन जीने का एकमात्र तरीका ईमानदारी के आधार पर स्थापित मार्ग पर चलना है। ईश्वर की सभी कृतियां बोर्न इक्वल हैं। अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर तुम जीतते हो तो तुम नेतृत्व कर सकते हो। यदि आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बातें और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य का एक भी शब्द तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक हम स्वयं उसका अनुभव नहीं कर लेते। विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हर लक्ष्य को पाने की क्षमता, शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। कई लोग केवल काम न करने के बहाने बनाते रहते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति भरे उजाले में अपनी आंखों पर हाथ रख बोले कि यहां तो अंधेरा है। विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन जो हार मान लेता है और बहाने बनाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति केवल अपने आप को ही कमजोर मानता है, अपने आप को कोसता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। जीवन में अगर कुछ करना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो आप जीवन को अलग दिशा में ले जाते हैं। इसलिए खुद को कमजोर समझना बंद करें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। खुद को कमजोर समझना छोड़िए और फिर देखिए कैसे आप अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाते हैं। दोस्तों, आशा है स्वामी जी के विचारों को सुनकर आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।